देखिए, ये तो महाराष्ट्र में शिवसेना की एक तरीके से गुंडागर्दी है, क्योंकि अगर इतना ही दम था तो भैया कंगना के आने का इंतजार करते। कंगना आने ही वाली होगी, शाम तक महाराष्ट्र पहुंच जाती, तब कंगना का मकान उनके सामने, उनका ऑफिस उनके सामने ढाते, तो हम सोचते कि हाँ, शिवसेना में हिम्मत है, संजय राउत हिम्मत वाले आदमी हैं। लेकिन ये क्या, ये तो एक बुजदली का उदाहरण पेश किया है शिवसेना ने और संजय राउत ने महाराष्ट्र में, कि भैया उनके पीछे आओ और मकान भी अपनी ताकत दिखाओ और मकान को गिराओ। ये कौन सी बात हुई? लेकिन अगर बात उनकी अपनी थी, इस तरह की थी, तो भैया उनका आने का इंतजार करना चाहिए था शिवसेना को। हम तो ये मानते हैं। और मैं तो बीएमसी को कहूंगा कि बीएमसी मतलब बाबर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बाबर जैसा काम किया। जिस तरह से बाबर ने तमाम मंदिरों को ढहा दिया था, उसी तरह से यहाँ भी शिवसेना ने वही काम किया है। क्योंकि ये कंगना का एक तरीके से मंदिर की तरह था। कंगना ने बड़े 15 साल के सपनों के बाद संजोकर अपना ये ऑफिस बनाया था। और कंगना का ये भी था कि कंगना जब मणिकर्णिका फिल्म बना रही थी, तब कंगना ने कहा था कि अयोध्या फिल्म वो बनाएंगी राम मंदिर को लेकर, और उसी को लेकर कंगना ने कहा था कि इसमें इस ऑफिस को बनाया था। तब कंगना ने इस ऑफिस को बनाते टाइम कहा था। लेकिन क्या किया, बाबर की तरह काम किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, बीएमसी ने, और ढा दिया। अब उसके बाद में क्या है, अब सरकार पर तमाम तरह के ये सवाल उठे कि क्या ये गुंडागर्दी हमेशा चलती रहेगी? क्या ये महाराष्ट्र सरकार की गुंडागर्दी है? क्या ये शिवसेना की गुंडागर्दी है? क्योंकि क्या किसी कोई बोल नहीं सकता महाराष्ट्र में आपके खिलाफ? क्या कोई सच को सामने लाने के लिए आवाज नहीं उठा सकता? अगर इतना ही बुरा है तो फिर आप राजा किस बात के हैं? क्योंकि राजा का काम है प्रजा की सुनना। राजा का नजर में पूरी प्रजा एक होती है। कोई सही बोलता है, कोई गलत बोलता है, कोई आवाज उठा रहा है, आपके लिए आवाज उठाने वाला भी उसी बराबर है और आरोपी भी उसी बराबर है। आप दो किसी में पक्षपात नहीं कर सकते। आप राजा हैं इस राज्य के। अगर आप इस तरह से सच की आवाज उठाने वाले इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। कितना सही है, मैं पूछना चाहता हूं शिवसेना से और संजय राउत से, उद्धव ठाकरे से मेरा सवाल है कि कितना सही किया है आपने कंगना रनौत का घर गिराकर? जनाब, क्या मुंबई में और भी हीरो हैं? क्या मुंबई में किसी और के घर में अवैध निर्माण नहीं कराया गया है? जिस तरह से आपने कंगना रनौत के घर का बाहर का छज्जा गिराया है, क्या किसी और हीरो के या अमिताभ बच्चन के, शाहरुख खान के, आमिर खान के किसी के मकान में बाहर छज्जा लगा हुआ नहीं है? किसी के मकान में बाहर पेड़ लगे हुए नहीं है? अगर आपने कंगना का गिराया है तो मैं जब हिम्मत मानूंगा आपकी, आप आमिर खान के मकान का छज्जा गिरा के देखिए जनाब, पता चल जाएगा आपको। लोग आपके बाल नोच लेंगे। कितना सही किया आपने। आप खुद सोचिए, अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप खुद सोचिए। एक लड़की जो सच को उजागर करने की बात कर रही है, सच को सामने लाने की बात कर रही है, आप वो ड्रग्स के जितने विवाद है उनको सामने लाने की बात, सुशांत को इंसाफ दिलाने की बात कर रही है, और आप उसी के खिलाफ लग गए। उसको सच को दबाने के खिलाफ लग गए, उसको उसकी आवाज को दबाने के खिलाफ लग गए। उसको कहा यह भी गया कंगना जब आएंगे तो उनको क्वारंटीन किया जाएगा, उनको कैद किया जाएगा। कहां तक सही है ये बात? कितने लोग आते हैं? हम तो जब मानेंगे कि जब आमिर खान वापस आएंगे आप उनको भी क्वारंटीन करें, जब हम मानेंगे कि आपकी हिम्मत है आपके अंदर, अगर आप कंगना को क्वारंटीन करते हैं तो। लेकिन क्या करें, एक लड़की है, लड़की को आपने, ठीक है उसने बोल दिया पाकिस्तान, आपने उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। आपके नेता संजय राउत ने बोल दिया, महिलाओं का अपमान किया, क्या आपने उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया? या फिर महाराष्ट्र आपका है, आपकी दबंगई है, आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, बीएमसी आपकी है, आपकी गुंडागर्दी है, आपके लोग गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं, तो आप कुछ भी बोलेंगे, आपके खिलाफ कुछ मुकदमा नहीं है। कोई दूसरा बोलेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उसको आप जेल में डाल देंगे, उसके घर को ढा देंगे। ये कितना सही है? मैं तो ये सवाल करना चाहता हूं सरकार से कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी शर्म और हया है तो थोड़ा सा इस पर रोक लगाइए। क्योंकि महाराष्ट्र आपके बाप का नहीं है, महाराष्ट्र पूरी जनता का है, पूरी दुनिया का है। महाराष्ट्र में पता नहीं कहां कहां के लोग रहते हैं, यूपी, बिहार, पश्चिम, सब जगह के लोग रहते हैं। अगर कोई अपनी सच के लिए आवाज उठाएगा तो आप उसकी आवाज को दबा देंगे, आप उसके घर को गिरा देंगे? कितना सही है? मैं इस बात पे सवाल उठाना चाहता हूँ, देश की जनता से मांग भी करना चाहता हूँ कि कंगना के सपोर्ट में आइए। कंगना को लेकर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे हैशटैग कि कंगना की सपोर्ट करिए। मोदी सरकार कंगना की सपोर्ट में खड़ी है। मोदी सरकार ने कंगना को सिक्योरिटी दी है इन गुंडों से बचाने के लिए, ताकि जब कंगना मुंबई में आए तो ये गुंडे उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करें। इसी वजह से मोदी सरकार ने कंगना को सपोर्ट किया है, कंगना की सिक्योरिटी देने की बात कही है। तो भैया, अगर इतनी गुंडागर्दी दिखानी है तो देश विरोधी लोगों पर दिखाइए, उनको मारिए, आमिर खान को मारिए। हम जब पता चलेगा आपको कि कैसे देश विरोधी लोगों को मारने पर लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अरे देशभक्त कोई लड़की है, वो देश के खिलाफ, देश के लिए आवाज उठा रही है, आप उसी की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये गलत है। बाकी मैं अपने तमाम दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि कितना सही लगता है आपको ये, आप हमें जरूर बताइए।